नहीं करती जिसकी तारीफ कायनात का रब करता है। सिद्दीक़ अकबर उस हस्ती का नाम है, मेरे साथ चलेंगे। सिद्दीक़ अकबर उस हस्ती का नाम है जिसकी तारीफ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। और आगे बढ़ूं, सिद्दीक़ अकबर उस हस्ती का नाम है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सिद्दीक़ अकबर उस हस्ती का नाम है जिनका जिक्र अल्लाह ने साबका आसमानी किताबों में भी फरमाया। आपके ना दो लक़ब मशहूर हैं, एक अतीक, एक सिद्दीक। अतीक का मतलब होता है आजाद किया हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो रिवायतें बताता हूं आपको। फरमाया, या अबा बकर अंत अतीकुम मिनन नार। फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह ने तुझे आग से आजाद कर दिया है। अब तो मैंने तर्जुमा भी कर दिया है। हाँ जी। और दूसरी रिवायत, ये कौन रिवायत करती हैं? सिद्दीका बिनते सिद्दीक़ अकबर। मेरी आपकी मां महबूबा महबूबे कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा मुफ्तिया मुजतहिदा, मेरी आपकी अम्मी जान आयशा सिद्दीका। आप कहती हैं, एक दिन हुजूर अपने घर में बैठे थे और हुजूर के पास सहाबा कराम बैठे थे और मैं अंदर थी, और मेरे और सहाबा के दरमियान चारपाई से पर्दा था, यानी चारपाई खड़ी की हुई थी बीच में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, यानी हजरत आयशा के वालिद गिरामी। तो नबी पाक, ये अतीक कहने की वजह बता रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, तुम में से जो बंदा ये चाहे कि उस बंदे को देखे जिसे अल्लाह ने दुनिया में ही आग से आजादी दे दी है, तो फरमाया उसे चाहिए कि मेरे अबू बकर की तरफ देखे। दूसरा लक़ब है आपका सिद्दीक। क्या है? अच्छा, ये हम पंजाबी में सदीक भी कहते हैं ना, अबू बकर सदीक। तो सदीक भी ठीक है सिद्दीक़ अकबर के लिए, और सिद्दीक भी ठीक है। सदीक कहते हैं गहरे दोस्त को, जिगरी यार को, और सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा नबी पाक का गहरा दोस्त कोई भी नहीं है। मैं अभी शाम को हिसाब लगा रहा था, सिद्दीक़ अकबर की नबी पाक से दोस्ती हुई, दो कौल हैं, या 16 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में। जब सिद्दीक़ अकबर की उम्र 16 या 18 साल थी, नबी पाक की उम्र 20 साल थी। इस हिसाब से अगर 16 साल की उम्र में दोस्ती हुई है तो नबी पाक की ज़ाहिरी हयात है 63, 47 साल ये दोस्ती है। और अगर 18 साल की उम्र में हुई तो 45 साल ये दोस्ती है। 45 साल, और 45 साल में एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी सिद्दीक़ अकबर नबी से जुदा नहीं हुए। एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नबी पाक से दूर नहीं हुए। फिर ये दोस्ती कैसी थी? 45 साल वो जब हुजूर चले गए अपने मिज़ार शरीफ में, तो ये दोस्ती है। नबी पाक ने मिज़ार में भी पास ही बुला लिया। फिर जब ये दोस्ती कहां तक जाएगी? देखो, जब नबी पाक क़यामत के दिन उठेंगे, सबसे पहले इस मखलूक में से अल्लाह के रसूल अपनी कब्र मुबारक से बाहर आएंगे। और जामे तिरमिजी के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आपके एक हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ है, एक हाथ में हजरत उमर का हाथ है। फरमाया, सहाबा, इस मंजर को देखो और याद करो, देखो और ज़हनों में महफूज कर लो। या रसूल अल्लाह, देख तो रहे हैं, महफूज क्यों कर लें? फरमाया, एक बार फिर भी देखोगे, एक बार फिर भी देखोगे। आका, एक बार आज देखा है, फिर कब देखेंगे? फरमाया, हाकज़ा नुबासो यौमल क़यामत है। फरमाया, जिस तरह आज मैं अबू बकर उमर इकट्ठे मस्जिद में आए हैं, कल क़यामत के दिन भी जब मैं हशर के मैदान में आऊंगा, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में उमर का हाथ। ये दोस्ती है। अब देखें,
सिद्दीक क्यों कहते हैं? सदीक की तो बात हो गई ना, सिद्दीक क्यों कहते हैं? एक बात इस पे सुने, मशहूर बात है। जब वाकया मेराज हुआ ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुआ रात को, बयान सुबह हुआ। वाकया रात को हुआ, बयान सुबह हुआ। जब काफिरों ने सुना ना, तो अबू जाल एंड कंपनी इकट्ठी होकर सिद्दीक अकबर के पास चले गए और जाकर कहने लगे, अबू बकर, अगर कोई बंदा, मैं जरा खुली बात करने का आदी हूं, ये मेरी बात समझिएगा, कि लोग कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो मदद कर सके। मैंने कहा कोई तो वाकई नहीं कर सकता। कोई में और रब के महबूब में फर्क है ना जी। कोई कोई होता है, महबूब महबूब होता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा सही कहते हो, किसी के चाहने से नहीं होता, मुस्तफा के चाहने से होता है। हाँ, वो महबूब महबूब है, किसी किसी होता है। और काफिर जब भी बात करता है, कोई करके करता है। मैं किसी को काफिर नहीं कह रहा, मैं आपको दलील देता हूं। कैसे? अबू जाल ने जाकर कहा, अबू जाल को तो काफिर ही मानते हैं ना, है ना। अबू जाल ने जाकर कहा, अबू बकर, अगर कोई बंदा ये बात करे कि मैं रात को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से फिर मैं आसमानों पे गया, मैंने जन्नत की सैर की, दोज़ख का मुशाहिदा किया, रब से बातें की, वापस आया, अभी कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म था। कोई बंदा, कोई ये बात करे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अकलन तो ये मुमकिन नहीं लगता। भाई अकल तो नहीं मानती कि इतनी जल्दी कोई बंदा ये काम कर ले। अब जब आपने ये बात की ना, तो अबू जाल समझो मेरा काम हो गया। उसने कहा, पता है ये बात कौन करता है? कहा कौन करता है? कहा तुम्हारे साहिब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब देखें कैसे एतकाद, देखें ना। अभी क्या कह रहे थे? कोई कहे तो नहीं बात मानी जाती, कोई ये बात करे तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जैसे ही अबू जाल ने नाम लिया, कहा ये बात तो तुम्हारे नबी करते हैं। अब एतकाद देखें, फरमाया वो करते हैं तो सच ही कहते हैं ना। बल्कि ये लफ्ज भी है रिवायतों में, फरमाया वो कहते हैं मैं रब को मिल के आया हूं, ये छोटी बात है, अगर वो इससे भी बड़ी बात करें वो फिर भी सच ही कहते हैं। और हुजूर ने फरमाया वफ़ा बिज़ालिका सम्माहु सिद्दीक, इस वजह से अल्लाह ने अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे कि आपका ये जो लक़ब है ना सिद्दीक, ये अल्लाह ने अपने नबी के जरिए आपको अता फरमाया है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने इस्लाम लाने का वाकया खुद बयान फरमाया, सुनेंगे। सिद्दीक अकबर कपड़े के ताजिर थे। किस चीज के? कपड़े के ताजिर थे। आप कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत फरमाया, तो मैं कपड़े की तिजारत के लिए यमन गया हुआ था। कौन से मुल्क में थे? यमन में थे। कहते हैं मैं वहां पर अज़द कबीले के एक बुजुर्ग को मिला। वो जो बुजुर्ग थे वो साबका आसमानी किताबों के आलिम थे। वो जो मैंने कहा ना आपको शुरू में कि अल्लाह ने सिद्दीक अकबर का हुलिया और निशानियां भी साबका आसमानी किताबों में बयान फरमाई हैं। देखिए, कहते हैं मैं वहां एक बूढ़े आलिम थे जो साबका आसमानी किताबों का इल्म रखते थे, उन्हें मिला। जब मैं उनके सामने गया ना, तो देखने वाले कयामत की नजर देखते हैं। हालांकि बज़ाहिर पहली मुलाकात है। उन्होंने सर से लेकर पांव तक देखा। पहला सवाल किया, फरमाया अंत हिरमियुन, तुम हरम के रहने वाले हो? कहते हैं मैंने कहा जी हरम का रहने वाला हूं। उन्होंने कहा अंत करशियुन, कुरैश से ताल्लुक रखते हो? सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने हैरान होकर कहा जी कुरैश से ही ताल्लुक रखता हूं। अब उन्होंने तीसरा सवाल किया, कहा अंत तैमियुन, ये सिद्दीक अकबर का खानदान है, तैम बिन मुर्रा की आप औलाद है। कहा तुम तैम बिन मुर्रा की औलाद में से हो? आपने फरमाया जी तैम बिन मुर्रा की औलाद से हो। अब तीनों सवालों के जवाब हो गए। अब वो क्या कहते हैं? कहते हैं इरफा सौबा का मिम्बतानिक, जरा अपने पेट से कपड़ा हटाओ। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं, अब किसी के साथ भी ये वाकया हो तो हैरत होगी ना। आप कहते हैं मैं हैरान हुआ। मैंने कहा बाबा जी
मैं जरा अपने अंदाज में बयान कर रहा हूं। मैंने कहा बाबा जी आपने पहले कहा हरम के हो, मैं हरम का हूं। आपने पहले कहा कुरैश के हो, मैं कुरैश का हूं। आपने कहा तैम बिन मुर्रा के हो, मैं तैम बिन मुर्रा का हूं। इसका मतलब आप मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन ये आप मेरे पेट से कपड़ा क्यों उठवा रहे हैं? अब सुनिए अबू बकर सिद्दीक की शान का आलम क्या है। वो बाबा जी जो साबका आसमानी किताबों के आलिम हैं, वो कहते हैं लक़द वजदतु फी इल्म सही अन्ना नबिय्यन युबअसु फी आखिर ज़मानिन युआविनु अला अमरिही फतन व कुहल। उन्होंने कहा लक़द वजदतु फी इल्म सही, मैंने आसमानी किताबों के अंदर ये बात पढ़ी है कि अन्ना नबिय्यन फी आखिर युबअसु फी आखिर ज़मानिन, अल्लाह के वो नबी जो आखिरी जमाने में दुनिया में मबूस किए जाएंगे, युआविनु अला अमरिही, उनकी दीन की तबलीग के लिए इब्तिदाई तौर पर दो बंदे होंगे जो उनके बाजू बन जाएंगे, उनके मददगार बन जाएंगे, उनके साथ तबलीग दीन का काम करेंगे। वो दो बंदे कौन होंगे? कहा आसमानी किताबों में लिखा है फतन, एक छोटी उम्र का नौजवान होगा, वह कोहल, और एक जरा पक्की उम्र का बंदा होगा। और वो जो पक्की उम्र के बंदे की निशानियां लिखी हुई हैं, वो निशानियां तुम्हारे अंदर नजर आ रही हैं। जाहिरी निशानियां मैंने देख ली, कबीला मैंने देख लिया, इलाका मैंने देख लिया, दो निशानियां पोशीदा हैं। आपने पूछा क्या? फरमाया उसी आसमानी किताबों में लिखा है अला फख्ज़िल युसरा अलामा व फौक सुर्रतिही शामा, वो जो अल्लाह के नबी का सहाबी होगा, पहला पहला यार होगा, वो जो पहला पहला सहाबी होगा, उसकी निशानी ये है, उसकी बाईं रान पर एक निशान होगा, उसकी नाफ के ऊपर तिल होगा। अब रान तो मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं बाकी निशानियां हो गई पूरी। जरा पेट से कपड़ा हटाओ, मैं वो तिल भी देख लूं, जरा वो तिल भी देख लूं। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने कपड़ा हटाया तो मेरी नाफ के ऊपर तिल था। अब जब उसने तिल देखा ना, उसका चेहरा चमक उठा और वो एक जज्बात की कैफियत में कहता है फवा रब्बिल काबा के अंता हुआ, रब्बे काबा की कसम है तू ही वो बंदा है जैसे अल्लाह ने अपने नबी की दोस्ती के लिए चुना हुआ है पहले से। अच्छा, सिद्दीक अकबर कहते हैं ये बात हो गई, उसने मुझे नसीहतें की। उस बुजुर्ग ने कहा उनके साथ रहना, उनसे वफा करना, उनके दीन को फैलाना। जब मैं चलने लगा ना तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो बूढ़े हैं और हो सकता है उन तक न जा सकें, जिंदगी मोहलत न दे, तो कोई संदेश हो तो मैं ले जाऊं, कोई पैगाम हो तो मैं ले जाऊं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने कहा ना तो सुनो, लोग हमें कहते हैं तुमने नात घड़ी है, मैंने कहा घड़ी तो नहीं है, ये नात का रब्त कितना पुराना है। वो बूढ़ा आलिम कहता है मैंने उनकी शान में कुछ शेर लिखे हुए, इन्नी हामिलो अबियातन, मैंने कुछ शेर लिखे हुए हैं, ये शेर ले जाओ, जब उनसे मिलो मेरा सलाम भी कहना, मेरी नात भी कहना। सिद्दीक अकबर ने उनसे ले लिया, चल पड़े। वापस जब आए ना, ये सिद्दीक अकबर ने खुद बयान किया, कहते हैं जब मैं मक्के पहुंचा हालात बदले हुए हैं। मक्के के बाहर एक जमात खड़ी है, एक टोली खड़ी है, अबू जाल खड़ा है, उतबा खड़ा है, शैबा खड़ा है, वलीद बिन मुगीरा खड़ा है। तो सिद्दीक अकबर को देखा ना तो सिद्दीक अकबर ने पूछा इधर क्यों खड़े हो? अबू जाल कहने लगा तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा वाकया हो गया। कहा क्या हुआ? अब लफ्ज देखें, काफिरों का अंदाज देखें। अबू जाल कहता है यतीम अबी तालिब यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। कहा तुम यमन गए हुए थे, अबू तालिब का यतीम भतीजा ये दावा कर रहा है कि वो अल्लाह का नबी है। अंत निहाया व अंतल कफाया, तुम ही फैसला करो, तुम समझदार बंदे हो, जो फैसला तुम करो हमें कबूल है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने उन्हें कहा इधर ही ठहरो, मैं खुद उनसे जाके मिलता हूं। जिन्हें वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्हें वेख्या वो तो बोलते ही नहीं। फरमा मुझे पहले देखने तो दो जाके। पूछा कहां पर है? कहा खतीजतुल कुबरा के मकान में। सैयदा खतीजा के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर प्रोटोकॉल के खुद ही बाहर आ गए।
बाहर तशरीफ लाए, आते ही फरमाया या अबा बकर इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमीआ। मैं तर्जुमा करता हूं, आप सुभान अल्लाह कहें। फरमाया अबू बकर, अब ये लफ्ज देखिएगा, इन्नी रसूलुल्लाह इलैका, अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ रसूल बना के भेजा, व इलन नास जमीआ, फिर मुझे सारे लोगों की तरफ भी रसूल बना के भेजा है। अच्छा, अगर हुजूर ऐसे कहते इन्नी रसूलुल्लाह इलन नास जमीआ, मैं सारे इंसानों की तरफ रसूल हूं, तो अबू बकर सिद्दीक भी तो इंसान है ना, तो बीच में आ जाते ना, आ जाते ना, तो फिर इलैका अलग क्यों का? इन्नी रसूलुल्लाह इलैका, अबू बकर मैं तेरी तरफ रसूल हूं, व इलन नास जमीआ, फिर सारे लोगों की तरफ रसूल हूं। ये पहला दिन है और नबी पाक दुनिया को बता रहे हैं अबू बकर का मामला और है, लोगों का मामला और है। अबू बकर वखरा है, अबू बकर जैसा उम्मत में कोई नहीं है, और हदीसें इसकी तायीद करती हैं, यानी ये खतीबाना बात नहीं है। अल बिदाया वन निहाया, तारीख की मोतबर किताब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो वुज़िना ईमान अहलिल अर्द मा ईमान अबी बकर लरजा बिहिम। फरमाया लोगों, अगर सारी जमीन वालों का ईमान अबू बकर के ईमान के साथ तोला जाए, एक तरफ सारी जमीन वालों का ईमान हो, एक तरफ अबू बकर का ईमान हो, फरमाया मेरे लरजा बिहिम, अबू बकर सारी जमीन वालों के ईमान पे भारी हो जाएगा। अबू बकर के ईमान की बात ही कुछ और है। फरमाया मैं तेरी तरफ भी और सारे लोगों की तरफ भी अल्लाह का रसूल हूं। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं मा दलीलों का, इस पर दलील क्या है? इस पर अच्छा, यहां एक बात और करूं, कल कोई और करे मैं खुद करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिहा की हदीस है, फरमाया मा दऊतु अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत लहू कबावा। फरमाया मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी, हुजूर फरमाते हैं, उसने थोड़ी देर सोचा जरूर है, या मुझसे दलील जरूर मांगी है, या तरद्दुद जरूर किया है, या टाइम लिया है मुसलमान होने में, सिवाय मेरे अबू बकर के। अबू बकर बगैर दलील के मुसलमान हो गया। अब देखिए टकराव पैदा हो रहा है। हुजूर कहते हैं अबू बकर ने मुझसे कोई दलील, और अबू बकर कहते हैं मैंने कहा था मा दलीलों का, आपकी रिसालत पे दलील क्या है? तो कल कोई और कहे देखो जी दो बातें टकरा रही हैं, मैंने कहा टकराव पैदा करना शैतान का काम है, और आले सुन्नत का काम है कि ऐसी बातों में तदबीक करें। तदबीक क्या है मैं बताता हूं। नबी पाक ने हक फरमाया कि अबू बकर ने कोई दलील नहीं मांगी अपने लिए, जैसे हुजूर ने कहा दिल से मान लिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने दलील मांगी वो जो पीछे खड़े थे उनके लिए। वो पीछे भी तो एक टोली खड़ी थी ना जिन्होंने भेजा था, तो वो तो दलील मांगेंगे, अभी आगे देखिएगा, और वो मांगेंगे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने कहा मा दलीलों का, रिसालत पर दलील क्या है? आप रसूल हैं, इस पे दलील क्या है? नबी पाक ने फरमाया अश-शैखुल लज़ी लकीतहु बिल यमन, फरमाया दलील वो शेख है, वो बाबा है जिसे यमन में मिल के आए हो। ये बात सुन्नी बयान कर सकता है, कहा वो बाबा जिसे यमन में मिल के आए हो। सिद्दीक अकबर ने बात और पक्की की, जरा वंड कर दी, फरमाया कम मिन शैखिन लकीतहु बिल यमन, मैं तो ताजर बंदा हूं, रोज कई लोगों को मिलता हूं, आप किस बाबे की बात कर रहे हैं? कम मिन शैखिन लकीतहु बिल यमन, मैं कौन से बाबे को मिल के आया हूं? अबू बकर को यह नहीं था कि हुजूर को पता नहीं है, अबू बकर चाहते थे जरा बात खोल जाए, ताकि कल का कोई बंदा ये ना कहे नहीं नहीं वो तो यूं था और यूं था, अभी नखेड़ा हो जाए, जरा बात वाज़े हो जाए। कहा कौन से शेख की बात करते हैं जिसे मैं मिल के आया हूं? फरमाया अबू बकर अल्लज़ी अफादा का अबियातन, फरमाया वो वाला बाबा जो तुझे नात दे के भेज रहा था। फरमाया दलीलें मुझसे मांगते हो, वो वाला बाबा जो तुझसे सवाल कर रहा था, वो वाला शेख जो तेरे पेट से कपड़ा उठा के देखता था, वो वाला शेख जो तुझे मेरी नबूवत की बात बताता था, और वो वाला शेख
जो तुझे अपना सलाम मेरे लिए दे के भेज रहा था। अबू बकर अबू बकर अब क्या कहते हैं? हुजूर ने फरमाया वही वाला बाबा। हुजूर वो कहां नात पढ़ रहा था और हुजूर कहां सुन रहे थे? हाँ जी, नात वालों का कैसा रब्त है, हा? नात वालों का हुजूर से कैसा ताल्लुक है? जबकि वो नात हो, जबकि वो नात हो, वो एक्टिंग ना हो। तो फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। उठी नजर जो उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। अरे हिजरे नबी में आहत कहां पे असर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने 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 फरमाया हाथ है यदा का, हाथ है यदा का। फरमाया फिर अपना हाथ आगे करो ना। उबा ये ओका मैं सोने आपकी बैत कर लूं। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, वापस पलटे, वो टोली बार खड़ी है। अबू जाल कहता है हाँ क्या फैसला हुआ? कहा फैसला तो ये हुआ कि मैंने कलमा पढ़ लिया है। कहा मैंने तो कलमा पढ़ लिया है। अब अबू जाल ने कहा कोई दलील भी मांगी थी या वैसे ही पढ़ा हो? वो जो कहा था दलील दें, इनके लिए कहा था। कहा कोई दलील भी मांगी थी या वैसे ही पढ़ आए हो? सुनो, अबू बकर सिद्दीक काफिरों को कहते हैं दलील क्या मांगी थी? कहा देखो मैं किधर था? कहा यमन में। कहा ये किधर थे? कहा मक्के में। कहा मैं यमन में जिस जिस को मिला और मैं जिस जिस से बातें कर रहा था, ये मक्के में उसको सुन रहे थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने फैसला किया जो मक्के में रह के यमन की बातें सच्ची बताता है, वो फर्श पे रह के अर्श की बातें भी सच्ची बताता है। मैं यहां एक बात करता हूं, लोग कहते हैं जो नबी पाक का इल्म गैब माने वो काफिर हो जाता है। मैंने कहा ये इस्लाम का पहला मुसलमान है, पहला मुसलमान है ना, पहला कलमा पढ़ने वाला। ये चांद के टुकड़े होते देख के कलमा नहीं पढ़ रहा, ये सूरज को पलटता देख के कलमा नहीं पढ़ रहा, ये उंगलियों से पानी के चश्मे बहते हुए देख के कलमा नहीं पढ़ रहा। इसने जो पहला मुसलमान है उम्मत का, इसने कलमा पढ़ा है मुस्तफा का इल्म। तो इल्म गैब रसूल मानने से बंदा इस्लाम से खारिज नहीं होता, इस्लाम में दाखिल होता है। और इल्म गैब रसूल का ये एहसान है कि इल्म गैब रसूल ने उम्मत को अबू बकर का। हाँ जी, समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खिसाल खैरिन सलासो मया वसित्तून खसला। फरमाया खैर की आदतें 360 हैं। कितनी? 360। फरमाया अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उन 360 में से एक उसे दे देता है। एक। अल्लाह अकबर। जब ये बात की ना सहाबा की मजलिस में, तो सिद्दीक अकबर पूछते हैं, आजिज़ी भी देखे ना, कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या उन 360 में से कोई एक मेरे अंदर भी है? अब देखें ना अकीदा क्या है कि ये बातनी खूबियां और हुजूर बातिन को जानते हैं। हुजूर मेरे अंदर भी कोई एक है उनमें से? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु हाफी का हनीयन लका। फरमाया अबू बकर तुम एक की बात करते हो, अल्लाह ने सारी तुम्हें अता फरमाई है। बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आज काम मैं और आप कर रहे हैं ना, यानी महफिल सजा के सिद्दीक अकबर के फजाइल, ये नबी पाक खुद किया करते थे। नबी पाक खुद किया करते थे।
सहाबा करते रहे, ताबईन करते रहे, आज अल्लाह ने सुन्नियों को ये शान दी है। फरमाया हुजूर सहाबा की मजलिस में कह रहे हैं, फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से उसकी नेकी वाले को बुलाया जाएगा। रोजे वाले दरवाजे से बुलाए जाएंगे, सदके वाले दरवाजे से बुलाए जाएंगे, जिहाद वाले दरवाजे से बुलाए जाएंगे, क़याम लैल वाले दरवाजे से बुलाए जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी होगा जिसे हर दरवाजे से बुलाया जाएगा? कोई ऐसा भी होगा जिसे हर दरवाजे से बुलाया जाएगा? यानी अल्लाह उसे ये इजाजत देगा जहां से चाहे जन्नत में चला जाए। सुने मेरे आपके आका ने क्या फरमाया? फरमाया या अबा बकर अर्जू अंता हुआ। सुभान अल्लाह। यानी अगर अरबी समझ ना भी आए ना तो इस बात पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि ये नबी पाक की हदीस है। हाँ जी, ओदे रुतबे न कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे जिदे मुंह विचों रब बोले। दुनिया के सारे शायरों का कलाम एक तरफ, नबी पाक के कलाम, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। फरमाया अर्जू अंता हुवा, नबी की उम्मीद बवाना यकीन होती है। फरमाया अबू बकर मुझे यकीन है तू ही वो बंदा है जैसे अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों से निदा दिलवाएगा और वो जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। मैं ज़रा ये मेरे बयान का दूसरा हिस्सा है कि आज लोग ना, कोई कहता है हम चूँकि सैयद हैं लिहाजा हमें खुली छुट्टी है, कोई कहता है जी हम तो हज़रत अली की मोहब्बत में ये बात करते हैं। अबू बकर सिद्दीक की शान अपनी जगह जी, लेकिन दमादम मस्त कलंदर अली दा पूछो किसने शुरू की है ये बात? कहते हैं नुसरत फतेह अली खान ने। मैंने कहा वो किस मदरसे का शेखुल हदीस था, वो किस मदरसे का उस्ताद था, उसने कहाँ जानू तलमुज़ तय किए? कहते हैं मिरासियों के पास। मैंने कहा इसका मतलब है ये अकीदा कल मिरासियों का था, अब मिरासियों की औलाद का है। मैं जिम्मेदार हूं अपनी बात का, जो बात मैं करूंगा उसका मैं जिम्मेदार हूं। आज कोई कहे हम अली से प्यार करते हैं, मैंने कहा अली से प्यार में अली से आगे ना बढ़ो। अली से प्यार अली तक लेके जाए और अली तुम्हें अबू बकर तक लेके जाते हैं। सुनो, ये दावत इस्लामी की छपी हुई किताब है ना, फैजान सिद्दीक अकबर, इसके बिल्कुल एंड में चले जाए ना तो इसमें बाब है शान सिद्दीक अकबर बाजुबान मौला अली, बाजुबान मौला अली। उसमें एक रिवायत है, हजरत गली में एक तरफ हजरत अली आ रहे हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक को देखा, अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? उन्होंने कहा तो आप क्यों मुस्कुराते हैं? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं तो इसलिए मुस्कुराता हूं कि मुझे एक बात याद आ गई। कहा क्या? कहा मैं नबी पाक के पास मौजूद था, नबी पाक ने मुझसे फरमाया था क़यामत के दिन जन्नत में दाखिले का तहरीरी परवाना मेरा अली देगा, यानी जन्नत में दाखिले के टिकट मेरा अली तकसीम करेगा। वहां पुले सिरात के लफ्ज हैं, यानी पुले सिरात से पार होना, और पुले सिरात से पार होना जन्नत में दाखिल होना। फरमाया जन्नत में दाखिले की सनद मेरा अली देगा। तो आपको देखा, हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने आपको देखा तो मुझे वो बात याद आ गई, इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ा। अब आप बताएं आप क्यों मुस्कुराए हैं? हैदर कर्रार, असदुल्लाहिल गालिब, इमाम मशारिक वल मगारिब, बाब मदीना तुल इल्म, हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब। आपने फरमाया मुझे भी एक बात याद आ गई है। कहा आपको क्या बात याद आई है? फरमाया मुझे ये बात याद आई है कि मेरे आका ने मुझे कहा था कि जन्नत का परवाना उसको देना है जिसके दिल में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। कोई ये ना समझे कि हम अगर अली का नाम लेके अबू बकर को बुरा कहेंगे
तो इसका मतलब ये होगा कि हम हजरत अली की रजा पालेंगे। नाना सुनो, मौला अली ने इरशाद फरमाया, ला तख्ता में हो भी व बग़्दो अबू बकर व उमर फी जौफिन वाहिद। फरमाया अली का प्यार और अबू बकर उमर की दुश्मनी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मौला अली बता के गए हैं। और एक बात और बताऊं, ये जो आजकल लोगों ने नंबरों वाली कहानियां शुरू की है ना, खा वो अहले सुन्नत के स्टेज पे करें या किसी और स्टेज पे करें, एक बंदा और सहाबी, आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा, अबू जुहैफा हजरत अली के सामने आए और कहने लगे, या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह। हजरत अली को कहा, नबी पाक के बाद है सबसे बेहतर बंदे। यानी इसका आसान लफ्जों में तर्जुमा यह है, ए नबी पाक के बाद वो बंदे जिसका पहला नंबर है। ये हजरत अली के सामने अबू जुहैफा कह रहे हैं। हजरत अली उठ के खड़े हो गए, अबू जुहैफा का हाथ पकड़ा, फरमाया फवल्लाहि खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर सिद्दीक। हमें मजबूरी मौला अली की है। आपने फरमाया, ए अबू जुहैफा सुन लो, नबी पाक के बाद सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का। एक बंदे ने कहा, ए अली आप नबी पाक के बाद सबसे बेहतर है। हजरत अली ने फरमाया, तूने रसूलुल्लाह को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया, तूने अबू बकर को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया, तूने उमर को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। फरमाया, अगर तू कहता ना कि मैंने उनको देखा है और फिर तू मुझे ये कह रहा है, तो मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन असवद। असवद कहते हैं काले को। किसे कहते हैं? काले का बेटा। काले का बेटा यही माना बनता है, बाद में शाह साहब से पूछ लीजिएगा। काले का बेटा मतलब ये ठेका पहले से कालों ने लिया हुआ है। काले का बेटा था वो। हजरत अली के शहर में कूफा में अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की गुस्ताखी करता था। किसी ने आके मौला अली को बताया, मौला अली ने तलवार निकाल ली। फिर मैं उसे पकड़ के लाओ, मैं उसका सर काटूंगा। मैं उसका, हजरत अली कह रहे हैं, मैं उसका सर काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब ये बात की ना तो लोगों ने सिफारिश की, कहा मारे ना, हो सकता है इस्लाह हो जाए, मौका दे दें। तो सुनो मौला अली का फतवा। आपने फरमाया, फिर एक बात, चलो मारता नहीं हूं, उसे मेरे शहर से निकाल दो। जब तक मैं जिंदा हूं, जिस जगह मैं हूंगा उस जगह ये काले का पुत्र नहीं आ सकता। हजरत अली कहते हैं, जो अबू बकर को भौंके वो मेरे करीब आ ही नहीं सकता। और रही बात ये नंबर वाली ना, ये हजरत अली ने भी नहीं लगाए, ये नंबर नबी पाक ने लगाए और हम नबी पाक की रजा पे राजी हैं। सुने मेरे बयान की तकरीबन आखिरी हदीस मैं आपको सुनाता हूं। किताब का नाम है अल फितन। क्या नाम लिया? पुरानी किताब है। लिखने वाले हैं अबू अब्दुल्ला नुआइम बिन हम्माद। मशहूर मुहद्दिस हैं, उलमा जानते हैं। नुआइम बिन हम्माद। सने विसाल है इनका 228 हिजरी। ये कौन सा है? 1442। 1214 साल पहले ये बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं। इतने पुराने बुजुर्ग हैं। उनकी किताब है, उसके अंदर हदीस है। अमर बिन लबीद रिवायत करते हैं, कहते हैं, तवज्जो से सुनिएगा आपको मजा आएगा। कहते हैं, इश्तरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकरन मिन आराबिय्यिन बिदैनिन। एक आराबी, अरब का बद्दू देहाती, ऊंट का बच्चा लेकर, बकर काफ कश के साथ अरबी में ऊंट के बच्चे को कहते हैं, ऊंट का बच्चा लेके नबी पाक के पास आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया, आपने उससे खरीद लिया और फरमाया पैसे बाद में ले जाना। बेदैन, उधार खरीदा। अब वो ये सौदा करके ना मस्जिद नबवी से बाहर निकला। वो जानवर मस्जिद के बाहर बांधा और वापसी का इरादा किया। जब वापस चलने लगे ना, लाकिया अली इब्न अबी तालिब। रास्ते में हजरत अली बिन अबी तालिब मिल गए। आपने पूछा किधर आए थे, कौन हो? उसने कहा जी अराबी हूं, इधर आया था, हुजूर ने ऊंट का बच्चा खरीदा है।
फरमाया पैसे बाद में ले जाना। अब देखिए हजरत अली है ना दारे हिकमत के दरवाजे, है ना? कैसी हिकमत से क्या मसला हल करवाया। फरमाया इर्जे, वापस लौट के जा और नबी पाक से ये सवाल कर कि अगर आपका विसाल हो गया और मेरा कर्जा बाकी हुआ तो बेहक की इला मन, मैं अपना हक किससे वसूल करूंगा। वो सादा आदमी था, उसने कहा बात तो ठीक है। वो वापस गया और जाके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह इन काबद अल्लाह का, अगर अल्लाह ने आपको विसाल दे दिया तो बेहक की इला मन, मेरा हक कौन देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हक़्क़ो का इला अबी बकर सिद्दीक। फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं, अपना हक अबू बकर से ले लेना। अब वो बाहर निकला, अदबरा अराबियन, वो वापस आया, लाकी अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली बाहर खड़े हैं। पूछा मा काला लका रसूलुल्लाह, हुजूर ने क्या फरमाया। उसने कहा हुजूर ने फरमाया हक की इला अबी बकर सिद्दीक, मेरा हक अबू बकर सिद्दीक दे देंगे। हजरत अली ने फरमाया फिर वापस जाओ और उनसे पूछो इन माता अबू बकर, अगर अबू बकर भी फौत हो गए बेहक की इला मन, फिर मेरा हक कौन देगा। वो अरबी फिर गया, अर्ज करता या रसूल अल्लाह इन माता अबू बकर बेहक की इला मन, अगर अबू बकर भी फौत हो गए फिर मेरा हक कौन देगा। सरकार ने फरमाया हक़्क़ो का इला उमर इब्न अल-खत्ताब। फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं, अगर अबू बकर ना हुए तो अपना हक उमर से ले लेना। वो फिर बाहर निकला, लाकी अली इब्न अबी तालिब, फिर हजरत अली मिले। पूछा मा काला लका रसूलुल्लाह, हुजूर ने क्या जवाब दिया। उसने कहा हुजूर कहते हैं हक की इला उमर इब्न अल-खत्ताब, अपना हक उमर से ले लेना। हजरत अली ने फरमाया एक बार फिर जाओ, एक बार फिर जाओ और अब पूछो इन माता उमर इब्न अल-खत्ताब, आका अगर उमर भी फौत हो गए तो फिर हक किससे लूंगा। वो फिर गया, अर्ज करता आका अगर उमर भी ना हुए मेरा हक कौन देगा। नबी पाक ने फरमाया हक़्क़ो का इला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये मसले पहले से हल शुदा हैं। फरमाया हक लेना है तो उस्मान से ले लेना। अदबरा अराबियुन, वो फिर पलट के बाहर निकला, लाकी अली इब्न अबी तालिब, मौला अली बाहर ही खड़े हैं। पूछा मा काला लका रसूलुल्लाह, हुजूर ने क्या जवाब दिया है। कहा हुजूर कहते हैं अपना हक उस्मान से ले लेना। फरमाया एक दफा फिर जा, फिर जा और अब पूछे माता उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, आका अगर उस्मान भी फौत हो गए तो हक की इला मन, फिर मेरा हक कौन देगा। और आगे इतनी बड़ी बात है ना, खड़ा नहीं होना आपने, लेकिन अगर आप खड़े होकर भी सुभान अल्लाह कहें ना तो इस बात का हक अदा नहीं होता। सुने, और ये बात सुन्नी बयान कर सकता है, ये बात वो नहीं बयान कर सकते कि जिनके अकीदे में ये हो कि नबी को दीवार पीछे का पता नहीं है। सुनो, अब वो दोबारा आया, आके अर्ज करता है इन माता उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हक की इला मन, अगर उस्मान भी फौत हो गए मेरा हक कौन देगा। काला रसूलुल्लाह हक़्क़ो का इलल्लज़ी अरसलका, फरमाया तेरा हक वो देगा जो तुझे बार बार भेज रहा है। समझ आइए, पहले नाम लेते रहे, फरमाया अबू बकर देगा, उमर देगा, उस्मान देगा। अब जब बारी आई फरमाया अब मैं बात खोल देता हूं, हक़्क़ो का इलल्लज़ी अरसलका, फरमाया फिर हक उससे लेना जो बाहर खड़ा है, वो जो बाहर से तुझे भेज रहा है और ये नंबर मुझसे तय करवा रहा है कि पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है। इसलिए फिर हजरत अली अपने बेटे को घर में भी कहते थे पहला नंबर अबू बकर का है, कूफा के मिंबर पे भी कहते थे पहला नंबर अबू बकर का, क्योंकि उन्होंने नबी बाग से पढ़ा ही ये है। अबू बकर का पहला नंबर। मेरी जो टाइम मुझे शाह साहब ने हुक्म फरमाया तो उसके 10 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए तकरीबन। हम
हुजूर के फैसले को दिल से मानते हैं? मानते हैं ना? हम मौला अली के फैसले को दिल से मानते हैं। जब हुजूर ने हज़रत आयशा से कहा था ना, ये फ़िक़्ह अकबर की शरह फ़िक़्ह अकबर, उसमें भी मौजूद है और किताबों में भी लिखा है। जब हुजूर ने हज़रत आयशा से कहा मुरी अबा बकर फल जो सल्ले बिन नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा ने कहा इन्नहु रकीकुल कल्ब, हुजूर मेरे वालिद दिल के नरम हैं, वो आपके मुसल्ले पे नहीं खड़े हो सकेंगे। 3 बार हुजूर ने फरमाया, 3 बार फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, अबू बकर से कहो। हज़रत आयशा मना कर रही हैं, कहा हुजूर दिल के नरम हैं, वो नहीं खड़े हो सकेंगे, किसी और को खड़ा करें। तो नबी पाक का फरमान देखें, फरमाया या अबल्लाहु वल मुमिनून, फरमाया आयशा किसी और को कैसे खड़ा करूं? अबू बकर के सिवा ना अल्लाह मानता है ना मोमिन मानते हैं। यानी अल्लाह का फैसला है अबू बकर का, कौन सा नंबर? अबू बकर का। और मोमिनों का फैसला है, हम सारे तो मोमिन है ना, हमारी बेईमानों से कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आखिर में बेईमानों को भी दावत दे रहा हूं। अल्लाह के घर से सदाए मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे सलाए आम है, नुक्ता आम है यारान वतन के लिए। सुनो, नबी पाक की बात मान लो, अबू बकर का पहला नंबर है। मैं समझा के कह रहा हूं, मौला अली की बात मान लो, अबू बकर का पहला नंबर है। अगर नहीं मानोगे तो मैं एक बात आखिर में सुनाता हूं आपको, इसका हवाला नहीं है, और ये ऐसी बात है कि जिसके लिए हवाले की ज़रूरत भी नहीं है। यानी ये हिकायात होती हैं और ये हमारे दलाइल नहीं होते, ताईदात होती हैं, ठीक है। एक हिकायत हज़रत अली के बारे में मशहूर है कि एक शख्स हज़रत अली से बुग़्ज़ रखता था। तो एक दिन उसने कहा लोग कहते हैं अली को बड़ा इल्म है, आज मैं इनके इल्म को गलत साबित करूंगा। माज़अल्लाह। हज़रत अली के पास गया और जाकर कहने लगा अली मुझे बताओ मैं आज क्या खाऊंगा, मैं आज क्या खाऊंगा? आपने फरमाया तू आज दूध चावल खाएगा, तू आज। कहानी के आखिर में नतीजा होता है ना, ये आखिर में नतीजा निकलेगा। उसने कहा आला तो फिर आज दूध चावल ही नहीं खाने, इनको गलत साबित करूंगा। घर गया, बीवी से कहता है क्या पका है? उसने कहा दूध चावल। कहा और कोई चीज खाने की? उसने कहा घर में कख भी नहीं है, दूध चावल है, बकरियों का दूध है, चावल है, खाते हो तो खा लो। उसने कहा इधर उधर पता करो। बीवी गई, इधर उधर पता करके आई। उसने कहा अजीब बात है, आज सारे घरों में दूध चावल ही है। गुस्से में उठा, घर से निकल गया। लेकिन अब भूख तो सता रही है ना। रास्ते में जाते जाते कुछ घरों पे पूछा कुछ खाने को मिलेगा, उन्होंने कहा दूध चावल। चलता चलता गुस्से में शहर से बाहर निकल गया, गुस्से में शहर से बाहर चला गया। शहर से बाहर निकला, एक काफिला पड़ाव किए हुए मुसाफिर, काफिले वालों को आवाज देता है काफिले वालों मैं भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे सकते हो? उन्होंने कहा दूध चावल। कहा दूध चावल है? कहा नहीं दूध चावल नहीं खाऊंगा। उन्होंने ना इधर गिच्ची से पकड़ा, उन्होंने कहा हमारे खानदान की ये रिवायत है कि यहां से कोई खाली जा नहीं सकता, ये तूने अगर नहीं लेने थे तो सवाल क्यों किया था, अब तुझे खाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा खाएगा। नहीं कैसे नहीं खाएगा? अब वो साथ मारते भी, और 100 गांडे थे 100 प्याज सुने ने, और 100 जुतियां थे 100 प्याज। बादशाह ने वजीर को कहा ना भाई तू मेरा बड़ा लाडला है, 2 सजाएं हैं, या 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। उसने कहा जी जुतियां तो बड़े सख्त काम है, प्याज खा लूंगा। कहा ठीक है खाओ। अब प्याज किधर खाया जाता है? उसने 8-10 खाए ना, तो वो जब तकलीफ हुई उसने कहा नहीं जूते खा लूंगा। अब जूते शुरू हो गए, जब 10 एक जूते लगे कहता नहीं प्याज खा लूंगा। फिर इधर प्याज शुरू हो गए, फिर जब प्याज तकलीफ हुई कहा नहीं जूते खा लूंगा। करते करते 100 प्याज भी खाए 100 जूते भी खाए। अब ये दूध चावल वाला बंदा मौला अली से दुश्मनी कर रहा है ना, अब वो काफिले वाले मार भी रहे हैं, साथ साथ दूध चावल भी खिला रहे हैं। अब कपड़े फट गए, मुंह सूजा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, गिरबान फटा हुआ है, अल्लाह करे आप इशारा समझें, गिरबान फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, कफ खुले हुए हैं, अजीब हालत बनी हुई है। शहर में दाखिल हुआ, आगे से मौला अली आ रहे हैं। आपने जब हालत देखी फरमाया क्या हुआ?
उसने कहा जी वो दूध चावल नहीं खाता था तो उन्होंने मारा है। फरमाया मैं नहीं कहता था कि खाने पड़ेंगे, जब अली ने कह दिया है तो अगर बगैर तरद्दुद के और बगैर हुज्जत के खा लेता तो कम से कम मार से तो बच जाता। तो ये अब जो नतीजा मैं निकाल रहा हूं, अबू बकर अफजल ही हैं, मान लो वरना दूध चावल के साथ मार भी है। और ये मार में ये तो बात है ना बगैर हवाले के। अब मैं हवाले वाली बात कर रहा हूं। मौला अली ने फरमाया जो मुझे अबू बकर उमर पे फजीलत देगा मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। हजरत अली कह रहे हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया ये 80 तुरक से ये रिवायत है हजरत अली से, फरमाया मैं उस बंदे को जानी की हद लगाऊंगा। जानी की हद है 100 कोड़े, अगर गैर शादीशुदा हो 100 कोड़े मारूंगा या 80 कोड़े मारूंगा। जो अबू बकर का पहला नंबर नहीं मानेगा। ये कौन कह रहा है? ये आपके इलाके का SHO नहीं कह रहा, ये हैदर कर्रार, वो जिन्होंने खैबर का दरवाजा एक हाथ पे उठा के फेंका था। 40 या 80 बंदे भी घसीट के ला रहे थे दोबारा। तो फिर सोचो, हमदर्दी कर रहा हूं, मान लो तुम तो थानेदार का लित्र नहीं बर्दाश्त कर सकते, असदुल्लाह अल गालिब के 80 लित्र कैसे खाओगे? मौला अली के 100 कोड़े कैसे खाओगे? और अहले सुन्नत अपने अकीदे पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें वो अकीदा दिया है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया अरछानी यशनैन के अंदर। अल्लाह ने तुम्हें वो अकीदा दिया है जो अल्लाह के नबी ने बताया है। अल्लाह ने तुम्हें वो अकीदा दिया है जो उमर फारूक का था, उस्मान गनी का था, मौला अली का था, सारे सहाबा का था, सारे अहले बैत का था, सारे ताबईन का था, आज तक उम्मत के कुल मोमिनीन का है। मुझे और आपको इन झमेलों से बचकर सिद्दीक़ अकबर की सीरत पे चलना है ना। आला हज़रत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आज चाहिए तो ये था कि लोगों को अबू बकर की सीरत पे चलाते, चाहिए तो ये था कि लोगों को अबू बकर का खौफ खुदा बताते, चाहिए तो ये था कि अबू बकर को लोगों की अबू बकर की अमली कैफियत लोगों को बताते, अबू बकर की कब्र के बारे में याद लोगों को बताते, अबू बकर की नबी पाक से वफादारी लोगों को बताते, अबू बकर का जज्बा इत्तिबाए सुन्नत लोगों को बताते। लेकिन लोगों ने अपनी दुकानें चमकाने के लिए कोई इधर इख्तिलाफ लेके खड़ा हो गया, कोई उधर इख्तिलाफ लेके खड़ा हो गया। सुना, अल्लाह के कुरान ने फैसला किया है और इस पे मेरा आपका ईमान है और इसी पे बात खत्म है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मेरे नबी हैं और फिर इनके यार हैं। वल्लज़ीना मअहू, जो इनके साथ रहते हैं उनकी निशानी क्या है? वो आपस में नहीं झगड़ते। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पे बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े नर्म हैं। इकबाल ने कहा था हो हल्का ए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आइए मेरे भाइयों, इस मुबारक रात के अंदर, मुबारक महफिल के अंदर जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं, हम ये नियत करके उठें कि हम सिद्दीक़ अकबर की सीरत को अपनाएंगे। हाँ जी, ये उस बंदे की सीरत है जिसे दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट मिली हुई है। अब सीरत अपनाएंगे तब जब सीरत को जानेंगे। तो सिद्दीक़ अकबर की सीरत को जानने के लिए अभी मैंने आपको हवाला बीच में ज़िम्नन दिया, दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने एक किताब शाया की है जिसका नाम है फैज़ान सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह कहना। किस किस ने यह किताब देखी हुई है? पढ़ने की बात नहीं कर रहा, देखने की। नहीं देखी तो नियत करें देखेंगे, नहीं पढ़ी तो नियत करें पढ़ेंगे। भाई अपने बच्चों को टार्जन की कहानियां ला के देते हो, ये क्या टार्जन है जो दरख्तों से झूल रहा है? आओ ना उस यारे गार की सीरत ला के दो। अल्लाह आपको दिखाए गारे सौर। आज भी नौजवान बंदा भी 4-5 रेस्ट के बाद वहां पहुंचता है। और सिद्दीक़ अकबर नबी पाक को कंधों पे बिठा के वहां ले गए।
ये अपने बच्चों को बताओ ना, सिद्दीक अकबर ने नबी के लिए नमाज में मुसल्ला छोड़ा, ये अपने बच्चों को बताओ। और ये सारी बातें उस किताब में लिखी हैं। और एक जो उस किताब की खासियत है ना, वो ये है कि उस किताब के आखिरी बाब के अंदर सिद्दीक अकबर की शान पर 200 हदीसें जमा की गई हैं। कितनी? नियत करें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये किताब हासिल करें, ख़रीदें। आजकल आसान है, मोबाइलों में रखें, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर वालों को पढ़ाएं, ताकि पता लगे कि जिसको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने पहला नंबर दिया है, वो हकदार ही पहले नंबर का था। अल्लाह पाक मुझे आपको जो बातें मैंने कहीं अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें सिद्दीक अकबर से